यार बाहर ना बहुत लड़ाई चल रही है। कोई बोलता है ऑप्शन बाइंग अच्छी है, कोई बोलता है ऑप्शन सेलिंग अच्छी है, कोई बोलता है मैं तो यार ऑप्शन बायर बनूंगा और बहुत पैसे कमाऊंगा, कोई बोलता है नहीं नहीं, ओनली ऑप्शन राइटर्स ऑप्शन सेलर्स कैन मेक मनी। व्हाट डू आई थिंक? इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो यू फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड ऑप्शन बाइंग क्या होती है, उसकी क्या इंप्लीकेशन होती है, क्या पॉजिटिव नेगेटिव है, ऑप्शन सेलिंग कि क्या पॉजिटिव्स है क्या नेगेटिव्स है, वो सब आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। दोनों के प्रोज और कॉन समझ के मुझे बेटर डिसीजन लेना पड़ेगा, मेरे लिए क्या अच्छा है। क्या मैं एक अच्छा ऑप्शन बायर बन सकता हूँ, सेलर बन सकता हूँ, या फिर एक अच्छी हेजिंग स्ट्रैटेजी के साथ मैं काम कर सकता हूँ। ये सब क्या क्या होता है अपन डिटेल में पढ़ेंगे, अभी डरना मत। तो यार एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत बेसिक एग्जाम्पल जो सब लोग लेते हैं, मैं भी वही ले रहा हूँ बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है और बहुत अच्छे समझ में आ भी जाता है। तो एक है ना ऑप्शन राइटर है, ऑप्शन राइटर, ठीक है। ऑप्शन राइटर जो कि ऑप्शन सेलर भी होता है, वैसे सेलर भी है। ऑप्शन राइटर ऑप्शन सेलर है, मान लो इंश्योरेंस कंपनी, आप इंश्योरेंस करवाते हो, नहीं करवाते हो तो करवाना जरूर। इंश्योरेंस कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, सब बहुत जरूरी चीज़ है, ध्यान रखना। आप हो इंश्योरेंस बायर, आपने इंश्योरेंस खरीदी इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है। इंश्योरेंस बायर्स होते हैं ऑप्शन बायर्स इस एग्जाम्पल के अंदर, वैसे नहीं होते इस एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है। मेरे को एक फिक्स्ड प्रीमियम देना है इंश्योरेंस कंपनी को। क्या देना है? फिक्स्ड प्रीमियम, कि अगर मुझे कुछ हुआ तो इस प्रीमियम के बदले इंश्योरेंस कंपनी मेरे को एक प्री डिफाइंड अमाउंट देगी टू ओवरकम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लाइबिलिटी, ठीक है। अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो क्या प्रीमियम वापस मिल जाएगा? नहीं, ये नॉन रिफंडेबल होता है, तो ये तो वापस नहीं मिलेगा। तो इससे अपने को ये समझ में आता है कि ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में भी जो ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर को प्रीमियम पे कर रहा है वो भी नॉन रिफंडेबल होता है। ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी, ठीक है, कि ऑप्शन बायर जो चाहता है अगर वो होता है तो उसको पैसा मिलेगा, बट अगर ऑपोजिट हो गया तो हमको पैसा नहीं मिलेगा। अगर ओटीएम एक्सपायर हो गया तो ओटीएम क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। चलो भैया, प्रीमियम तो दे दिया हमने इंश्योरेंस कंपनी को कि भैया ये मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये आप रखो, कुछ हुआ तो आप ये मुझे देना, ठीक है। प्रीमियम ट्रांसफर हो गया। नाउ ऑप्शन सेलर जो कि इंश्योरेंस कंपनी है, उसकी लाइबिलिटी क्या है समझते हैं। मेरे जैसे हजार और लोग होंगे, लाखों लोग होंगे जिन्होंने अपना प्रीमियम भरा होगा। एक फिक्स्ड रिस्क है। रिस्क क्या है कि मान लो कुछ नहीं हुआ तो पूरे पैसे डूब गए मेरे। सेम विद ऑप्शन बायर कि उन्हें जितना इतना प्रीमियम भरा है वो उनका कंप्लीट 100% रिस्क है कि भैया ये तो अपना गया, अगर कुछ नहीं हुआ तो। अपन जो चाहते नहीं है, इंश्योरेंस में वो एग्जाम्पल गलत हो जाएगा, बट हाँ ऑप्शंस के अंदर जो अपन चाहते हैं अंडरलाइंग एसेट से उसने वैसा परफॉर्म नहीं किया तो मेरा प्रीमियम तो गया काम से, ठीक है। एक लिमिटेड रिस्क है, लिमिटेड रिस्क है लेकिन 100% रिस्क है, ठीक है। प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हो सकता है? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। इसका मतलब अगर बहुत बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस मुझे इतना हो गया तो भैया मजे ही मजे हो गए, ऑप्शन बायर के, ऑप्शन सेलर्स की वाट लग जाएगी, ठीक है, ओके। ऑप्शन सेलर्स की जब हम बात करते हैं, ऑप्शन सेलर के केस में क्या है ना यार, ऑप्शन सेलर का रिस्क अनलिमिटेड है। वाई? लेट्स से ऐसा होगा नहीं ऑब्वियसली, 10 जनों ने प्रीमियम भरा, इंश्योरेंस करवाया, तो मैं एक छोटा छोटा अमाउंट 10 × 10 आ गया, बट उसमें से 6 या 7 जनों के भी कुछ हो गया ना, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट मुझे पे करना पड़ेगा, विच इज इवन लाइक 2x 3x भी हो सकता है जितना मुझे आया है उसके। तो भैया रिस्क भी अनलिमिटेड है। बट मान लेते हैं कि उन 10 में से किसी एक जने कुछ हुआ, सबके प्रीमियम्स मिला के बहुत छोटा सा अमाउंट मुझे उसको पे करना पड़ा और बहुत सारा अमाउंट मेरे पास बच गया, बाकी वो ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट है, वो इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट है, ठीक है। तो कैन आई से दैट ऑप्शन बायर का रिस्क इज लिमिटेड, प्रॉफिट इज अनलिमिटेड, और ऑप्शन सेलर का रिस्क इज अनलिमिटेड एंड प्रॉफिट इज लिमिटेड? अब सुनने में क्या लग रहा है कि यार ये तो बढ़िया बात है, अब उनको तो ऑप्शन बायर ही बनना चाहिए क्योंकि लिमिटेड रिस्क है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है। अच्छा ठीक है, और सेलर के केस में यार बहुत ही लिमिटेड सा प्रॉफिट है, ठीक है, लेकिन रिस्क अनलिमिटेड है। इज दिस द ओनली क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए कि बाइंग? नहीं,
धीरे धीरे समझो आगे जाके और क्या क्या हो रहा है, उसके बाद अपन डिसाइड करेंगे कि भैया ऑप्शन सेलर बनना है कि बायर बनना है, कि अपने को हेजिंग की कुछ स्ट्रैटेजीज करनी है, राइट। तो अभी रुको जरा, सब्र करो, ठीक है। चलो, इतना मुझे एक बार समझ में आ गया कि भैया बायर सेलर काम कैसे करते हैं। अब समझते हैं कि यार ऑप्शन बाइंग और सेलिंग के अंदर अपने को क्या चीज समझने की बहुत सख्त जरूरत है। हाँ, तो अब एक काम करते हैं, अब समझते हैं हम प्रॉपर शेयर मार्केट के एग्जांपल में, क्योंकि काम तो वही करना है ना, इंश्योरेंस कंपनी थोड़ी काम करो, समझाने के लिए था। अब प्रॉपरली समझो। लेट अस से मेरा एक पर्टिकुलर इक्विटी है, एक्स कंपनी में मान के चल रहा हूँ। एक्स कंपनी का शेयर है अभी 400 रुपीज पे, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि यार भैया ये जाना चाहिए 500, तो मैं 500 रुपए का कॉल बाय कर रहा हूँ। इस शेयर की बहुत हाइप बनी हुई है, सब बोल रहे हैं कि यार ये शेयर तो बहुत चलेगा। कॉल मैंने बाय कर लिया 500 रुपए का। ये बढ़ना शुरू हुआ, 400 से 450 गया, 450 से 480 गया, 480 से अचानक से वापस से 410 पे आ गया, 410 से वो आ गया 380, 380 से आ गया 370, ठीक है। उसके बाद मतलब बेसिकली वो 500 को टच नहीं किया और आ गई एक्सपायरी डेट। शिट, अब क्या करें हम? एक्सपायरी डेट पे मैंने जो चाहा था कि 500 हो जाए वो तो नहीं हुआ। अब क्या करें? अब कुछ नहीं कर सकते भैया। आपने जितना प्रीमियम भरा था 10,000 रुपए का, 5,000 रुपए का, वो पूरा का पूरा आपका जीरो हो गया, बिकॉज मेरा शेयर आउट ऑफ द मनी एक्सपायर हो गया। आउट ऑफ द मनी क्या होता है समझेंगे, रुको जरा। तो ये तो अपने को समझ में आ गया कि भैया बहुत बहुत रिस्क है, ठीक है। लेट्स से मैं बोलता हूं कि यार मेरे को ना ऑप्शन सेलिंग करनी है। ऑप्शन सेलिंग करनी है, शेयर है 400 रुपए पे। 400 रुपए के बाद मैं बोलता हूं मैं ऑप्शन सेल कर दे रहा हूं 500 रुपए का, कॉल सेल कर रहा हूं। कॉल सेल कर रहा हूं मतलब मैं चाहता हूं कि 500 के अंदर अंदर रहे, इससे ऊपर गया तो दिक्कत हो जाएगी। इनवर्स रिलेशनशिप याद कर लो। तो इसका मतलब ऑप्शन सेलर के पास लेट्स उस टाइम प्रीमियम था इस पर्टिकुलर कॉल का 500 रुपए का। या एक काम करते हैं, पूरे लॉट का, लॉट क्या होता है, आपको एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ उसमें इन्वेस्ट करना होता है, आप सिंगल में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो मैंने कॉल सेल किया उस टाइम पे उस पूरे लॉट का, ये 10,000 रुपये था मान लो, ये वाला सेम एग्जाम्पल है। 10,000 रुपीज एक बार मान के चलते उस ऑप्शन सेलर के पास आ गए, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 0 हो गया ऑन एक्सपायरी, क्योंकि वो 500 के नीचे एक्सपायर हो गया। अब क्योंकि ये 0 हो गया एक्सपायरी पे, तो मुझे क्या ये प्रॉफिट हो गया? स्लाइटली इसके क्लोज में आपको पूरा प्रॉफिट हो गया। सो इफ देयर आर हाई चांसेस कि भैया 500 से ऊपर तो ये शेयर जाना ही नहीं है, इट्स वेरी रेयर। 4 दिन में एक्सपायरी है, 4 दिन में 400 से 500 हो जाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब आप ये प्रीमियम खा रहे हो। क्या बोला मैंने? प्रीमियम खा रहे हो। तो जो प्रीमियम ऑप्शन बायर्स भरते हैं उस प्रीमियम को खाने का काम करते हैं आपके ऑप्शन सेलर्स। ये ध्यान रखना कि ऑप्शन सेलिंग इतनी फेमस इसलिए है बिकॉज में प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन कम लोग कर पाते हैं, स्पेशली बिगिनर्स, बिकॉज मार्जिन रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा होती है। ऑप्शन बाइंग में क्या है, मेरे को 10,000 रुपए डालने 10 रुपए डाल दिए, लेकिन इसी सेम कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑप्शन सेलर को मार्जिन ज्यादा रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिस्क अनलिमिटेड है। तो अगर डिफॉल्ट किया तो मुझे ज्यादा मार्जिन टेबल पे चाहिए एक्सचेंज को कि भैया रिस्क तुमने कर दिया, अगर बाद में डिफॉल्ट कर दिया तो मुझे एक्स्ट्रा मार्जिन देके जाओ ताकि पीछे से मैं सिक्योर रहूं बेसिकली। तो बायर के केस में लिमिटेड रिस्क, फिक्स्ड रिस्क है, उसका जो जितना पैसा है उतना वो मार्जिन आ जाएगा, खत्म बात। लेकिन सेलर में क्योंकि अनलिमिटेड रिस्क है, क्योंकि कितना भी हो सकता है, तो उसके केस में मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो जनरली ये नोशन ये है कि ऑप्शन सेलिंग इज मोर प्रॉफिटेबल बिकॉज ऑफ द प्रोबेबिलिटी, एंड विच इज ट्रू कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी है तो प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। बट अगेन द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज ह्यूज। तो वो चीज जरूर आप ध्यान में रखना व्हेन इट कम्स टू ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.